नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। बता दें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक बार हमलावर केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों में जाकर राजद को यानी कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को गाली देते रहते हैं और वो दिन भर देते हैं, यानी कि वो दांत में उंगली चबा रहे हैं कि आखिर ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा, सबसे पहले बयान को सुनिए। जो इंडिया अलायंस का एक्सपायरी डेट होगा, ये चुनाव पुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के बीच होने वाला है। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल के तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप अरे वो कब नहीं लालू जी पे बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जा कर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वें सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें OBC का, EBC का, SC का, ST का सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे, सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी या कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। तो थोड़ा कर्म की बातें, 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, कभी कहते हैं सामाजिक आधार पर दिया जाना चाहिए। आखिर राजद का स्टैंड क्या है? अरे भैया, आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एक बार ये जो भी पिछड़ापन सामाजिक तौर पे जो भी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म की, सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है। उसमें अलग क्या है? और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो खत्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है। पहले इस पे जवाब देना। चलिए, मोदी जी के रोड शो से क्या होगा? नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी को। माइक है तो पूछिएगा कि भैया यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिए। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने कहा तीसरे चरण चुनाव के बाद ये कंफर्म हो गया है कि इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो राजद के खाते में जाने वाला है, यानी कि जो वोट बैंक है वो राजद के खाते में जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसीलिए जो है बीजेपी बौखलाहट में है और इसीलिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं उल्टा पुल्टा। और तेजस्वी यादव ने कहा है लालू यादव पे लगातार जो हमलावर हो रहे नरेंद्र मोदी, इसी से साफ तौर पर पता चल रहा है कि उनके जो समदर यानी उनके जो अंदर में जो चीज़ें हैं वो खराब चल रही है और वोट जो है उनके अंदर नहीं जा रही है। और चौथे चरण की चुनाव को लेकर भी कहा है कि आने वाले चौथे चरण में भी ये देखा जाएगा कि राजद की तरफ ही वोट जा रहा है। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।